हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ विद मैथ, जहां गणित है आसान और जिंदगी से जुड़ा हुआ। तो चलिए, देर ना करते हुए मैथ के सफर पे चलते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 5 केजी पोटैटो इज 150 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 केजी पोटैटो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 केजी पोटैटो का जो दाम है 150 रुपया है, तो आपको 25 केजी पोटैटो का दाम निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्राइस प्राइस ऑफ 5 केजी पोटैटो इज इक्वल टू 150 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 केजी पोटैटो इज इक्वल टू 150 बाई 5। 5 3 जा 50 0, यानी इक्वल टू 30 रुपीज। इसलिए प्राइस ऑफ 25 केजी पोटैटो इज इक्वल टू 25 इंटू 30 इजकल टू 25 3 75, यानी कि 750 रुपया। ये हमारा रहा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 men कैन वर्क टुगेदर टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। हाउ मेनी डेज विल 20 men टेक टू कंप्लीट दैट सेम पीस ऑफ वर्क। यानी कि कह रहा है कि 15 आदमी जो है किसी काम को एक साथ मिलके 25 दिन में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डेज 50 men टेक टू कंप्लीट द वर्क बराबर 25 डेज। और लिखा जाएगा नंबर ऑफ डेज 1 मैन number of days 1 man take to complete the work बराबर 25 into 15 equal to 375 days। इसलिए नंबर ऑफ डेज 20 men take to complete the work बराबर 375 डिवाइडेड बाई 20। अगर इसको 20 से भाग दिया जाए तो 20 एकम 20 हो जाएगा आपका 175, 8 दूना 16, 160.0, 7 दूना 14, 14, 14, 5, यानी कि इतना डे, यानी कि लगभग में 19 डेज इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 120 men had provisions for 200 days। After 5 days
30 men left. How long the provisions will last for the remaining men? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. According to the question, the remaining provision is sufficient for 120 men up to 195 days. Now, number of days provision for one man is equal to 195 into 120. इसलिए number of days provision for 120 minus 30 is equal to 90 men is equal to 195 into 120 by 90. 10 से 10, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 से काट दिया जाए तो 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15, यानी कि 65 इंटू 4, 5 चौका 20, हासिल 2, 2 चौका 24, 25, 26, यानी कि 260 days. Hence, the provision will last for 260 days. Answer. A pack of 120 soap is 540 rupees. Find the cost of 12 soap. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Cost of 120 soap is equal to 540 rupees. So cost of one soap is equal to 540 divided by 120. इसलिए cost of 12 soap is equal to 540 divided by 120 into 12. 10 से 10, 12 से 12 खत्म, बच गया हमारे पास 54 और 54 रुपीज यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए इसको सॉल्व करना एकदम से आसान ही है. सॉल्यूशन 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 इजकल टू 9/2. 2/3 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 2 जा 10/3. यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस. और 1/4 से एक्स में मल्टीप्लाई करने पे x/4 हो जाएगा. तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2/4 इजकल टू 9/2. अब हम लोग 2x/3 माइनस x/4 इजकल टू 9/2 प्लस 10/3. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस 10/3 है
तो बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ है +2/4, तो ये बराबर के दूसरी तरफ आके हो जाएगा -2/4। अगर हम इसको काट दें तो 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2x/3 -x/4 इजकल टू 9/2 प्लस 10/3 -1/2 बचेगा। चलिए देखिए, अब 4 और 3 कैल्शियम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 3 से 12 को काटेंगे तो 4, तो 4 2 जा 8x माइनस, और यहाँ 4 से 12 काटेंगे 3, तो 3x इजकल टू 2 3 4 का जो एल्शियम हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 9 3 27 प्लस 3 से 3 दूना 6, तो 10 दूना 20 माइनस 3, यानी कि 3 बार में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें 6 2 जा 12, तो 8x में से 3x जाएगा तो बच जाएगा 5x/2 इजकल टू, इसको जोड़ा जाए तो 7 2 2 4 20 में 27 जोड़ेंगे तो 47 और -3 हो जाएगा 5x बराबर, तो 5x बराबर 44 इंटू 2, तो 5x बराबर 40, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। अब x बराबर 88/5, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड RS 1350 among A, B and C in the ratio 2:3:4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो दिया गया है इसका हम सम निकाल लेंगे, यानी कि लिखेंगे सम ऑफ रेशियो टर्म इजकल टू 2 + 3 + 4 इजकल टू 3 2 5 5 4 9। नाउ A शेयर इजकल टू 1350 इंटू ए का शेयर, ए का रेशियो 2 है इसलिए ऊपर में 2, और टोटल रेशियो का सम जो है 9 है तो नीचे में 9। अब इसको 9 से कटा दीजिए, 9 से कटेगा 9 1 जा 9, 13 में से 9 गया 4, 9 पचे 45 जीरो, यानी कि हो जाएगा 15 दूना 30, 300 रुपया। ठीक है, इसी तरह से बी का शेयर इजकल टू 1350 इंटू बी का जो रेशियो है 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 9, 9 से काटा जाएगा 150, यानी कि 15 3 45, 450 रुपया। एंड सी शेयर्स इजकल टू 1350 इंटू सी का जो है रेशियो वो है 4, तो 4 और डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से काट दिया जाएगा तो 9 1 जा 9, यानी कि 13 में से 9 गया तो 4, और 9 पचे 45, यानी कि 0, 15 चौका 60, यानी कि 600। अब यही तीनों जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी का शेयर हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इजकल टू 5:8 एंड बी रेशियो सी इजकल टू 18:25, फाइंड ए रेशियो सी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन A ratio B इजकल टू 5:8 एंड B ratio C इजकल टू 18:25, इसलिए A by B इजकल टू 5/8 एंड B by C इजकल टू 18/25। Now A by B into
बी बाई सी इजकल टू 5/8 इंटू 18/25। तो चलिए जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। बी से बी खत्म हो गया, 5 से 25 को 5 बार में, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8। अब यहाँ बच गया ए बाई सी, इधर बच गया 9/20, यानी कि हम कह सकते हैं इसलिए ए रेशियो सी बराबर 9/20 और यही हमारा होगा राइट आंसर।